हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड, इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। समझ गए? और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, देख लीजिए कितना सारा क्वेश्चंस है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से पीडीएफ लेकर पढ़ने में आसानी होगा। समझ गए? तो आप लोग हैं कि बस ऐसे ही खेल में अपना टाइम बिता दे रहे हैं, आपको ये एग्ज़ाम में भारी पड़ जाएगा। समझ गए? तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए? देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम का औसत से छोटा होना। ऑप्शन नंबर बी है सेरिब्रम का कम विकसित होना। ऑप्शन नंबर सी है गायरस और सल्कस का कम विकसित होना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी का होना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मंद बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी का होना। मंद बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे अपने गांव में या मोहल्ला में, कहीं भी आप लोग देखे होंगे मंद बुद्धि व्यक्ति को। तो मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है आपको याद करना है। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समझ के देख लीजिए क्या कह रहा है। सेरिब्रम का औसत से छोटा होना, या सेरिब्रम का कम विकसित होना, या गायरस और सल्कस का कम विकसित होना, ये तीनों कारण है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है सेरिब्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क स्टेम द्वारा। और डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, किस चीज से होता है, किस अंग से होता है। तो सेरिबेलम के द्वारा होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए है पॉन्स बेरोलाई द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है अनुमस्तिष्क द्वारा। सी नंबर ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। और डी ऑप्शन है सेरिबेलम द्वारा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण कैसे होता है। तो किससे होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया। बी नंबर ऑप्शन है विभिन्न आवेगों का सह संबंधन। ऑप्शन नंबर सी है सूचनाओं का भंडारण। और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मस्तिष्क कौन सा कार्य करता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? इनमें सभी आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन और सूचनाओं का भंडारण, ये सभी क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। समझ गए? और अपने दोस्तों में शेयर मारिए वीडियो को। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेडुला में, बी है अग्र मस्तिष्क में, सी है मध्य मस्तिष्क में और डी है अनुमस्तिष्क में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है। तो कहाँ अवस्थित होता है? तो मेडुला में अवस्थित होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया, बी ऑप्शन है विभिन्न आवेगों का सह संबंधन, सी ऑप्शन है सूचनाओं का भंडारण और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा कार्य है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए? आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया भी, विभिन्न आवेगों का संबंधन भी और सूचनाओं का भंडारण भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए है डायेंसेफ्लॉन, बी ऑप्शन है पॉन्स बैरोलाई, सी ऑप्शन है सेरिबेलम और डी ऑप्शन है मेडुला। आपको यहाँ पे बताना है कम या अधिक ताप हो या आभास हो आपको कुछ चीज का, दर्द या रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो डायेंसेफ्लॉन करता है। समझ गए? चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए? आप लोग जल्दी से वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिवर्ती क्रिया, बी ऑप्शन है प्रतिवर्ती चाप, सी है संवेदना मार्ग और डी है प्रेरक मार्ग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि न्यूरॉन के द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ गए? बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है छींका आना, बी ऑप्शन है मिठाई देकर मुंह में पानी आना देखकर, सी है आंखों का झपकना और डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन प्रतिवर्ती क्रिया है, माने कि कौन सा ऐसा काम है जो बिना किए ही हो जाता है। तो कौन है? आप छींकना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको छींक आ जाता है, मिठाई देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है और आंखों का झपकना ये लगातार चलते रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। समझ गए? ए बी और सी तीनों राइट आंसर है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है एड्रिनल, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी है वृषण। तो आपको यहाँ पे बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि किसको कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो इसका पार्ट 4 वीडियो है। समझ गए? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाकर एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर वाइज देख सकते हो। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए है मधुमेह, बी ऑप्शन है गलगंड, सी ऑप्शन है बौनापन और डी है ऑर्थोराइटिस। यहाँ पे आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा गलगंड। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में एपिनेफ्रॉन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है एड्रेनल ग्रंथि, बी ऑप्शन है जनन ग्रंथि, सी ऑप्शन है एड्रेनल मेडुला और डी है पाराथायराइड। यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक शारीरिक यदि गुस्सा आपको आता है, डर लगता है, तनाव, उत्तेजना की स्थिति में एपिनेफ्रॉन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। ए ऑप्शन है ग्वाइटर, बी ऑप्शन है गलगंड, सी है घेघा, डी है सभी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिए ये तीनों जो बीमारी है, घेघा, गलगंड, ग्वाइटर, ये तीनों एक ही है। समझ गए, तीनों एक ही बीमारी है, उसका अलग अलग नाम से दे दिया है, गलगंड, घेघा, ग्वाइटर, सबका मतलब एक ही है। समझ गए इन तीनों बीमारी का। तो आपको यहाँ आयोडीन की कमी से पूछ रहा है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर बीमारी होता है। समझ गए, जिसको घेघा भी कहते हैं या गलगंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कोई एक ऑप्शन का आंसर मार के आ जाते हैं, तो ये गलत बात है और उसका आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, ये तीनों एक ही बीमारी है, आप लोग इसको समझ के याद कर लीजिएगा। समझ के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है करीब 1 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन है 1.5 kg और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर है एपिनेफ्रॉन, बी है एड्रेनिन, सी है एड्रेनालिन और डी है सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन सभी हार्मोन में किसको आपातकालीन का हार्मोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एड्रेनालिन को भी, एड्रेनिन को भी, एपिनेफ्रॉन को, तीनों को। समझ गए, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है। ए ऑप्शन है ग्वाइटर, बी ऑप्शन है मिक्सोडर्मा, सी ऑप्शन है रेडिसन रोग और डी है डायबिटीज। तो आपको बताना है कि किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। समझ गए, घेंघा रोग, घेंघा को भी ग्वाइटर कहते हैं या गलगंड कहते हैं, अभी आपको मैंने बताया। तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप से, तो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। समझ गए, और ये नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्मोन, बी नंबर ऑप्शन है विटामिन, सी है प्रोटीन और डी है सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन प्रेरक का कार्य करता है। तो हार्मोन जो है प्रेरक का कार्य करता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कि पूर्ण भरण क्रियाविधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है। ए ऑप्शन है स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण, बी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला का नियंत्रण, सी ऑप्शन है शर्करा का नियंत्रण और डी ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण का नियंत्रण। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। समझ गए, सारे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए, सो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेशी ऊतक, बी ऑप्शन है एपिथेलियन ऊतक, सी है संयोजी ऊतक और डी है तंत्रिका ऊतक। तो सोचने वाला ऊतक कौन है, तो सोचने वाला तंत्रिका ऊतक है। समझ गए, डी नंबर ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए, देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ए नंबर ऑप्शन है मस्तिष्क में, बी नंबर ऑप्शन है न्यूरॉन में, सी नंबर ऑप्शन है मेरुरज्जु में और डी नंबर ऑप्शन है डेंड्राइन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु में। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पौधों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक नियंत्रण, सी ऑप्शन है तंत्रिकीय नियंत्रण और डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तंत्रिकीय नियंत्रण। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आज का टोटल प्रश्न जो है वो हमारा क्लियर हो गया, टोटल 20+ MCQ। समझ गए, टोटल क्या था, तो 20+ MCQ था, सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। समझ गए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, या आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्लास 10th के बारे में या क्लास 9th के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ गए, बिल्कुल फ्री है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ गए, आज के लिए इतना ही था। PDF यदि आप लोगों को इसका चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए, रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए, टेलीग्राम में जाके रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। लोग ज्वाइन होकर PDF बिल्कुल फ्री में आप लोग ले लीजिएगा। समझ गए, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।